रहीम। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी इज ए साइंस। साइंस क्या होता है? वो इल्म जो हम मुशाहिदात और तजुर्बात के ज़रिए से हासिल करते हैं तो उसको हम साइंस कहते हैं। तो इसी तरीके से बायोलॉजी भी एक साइंस है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो आते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि साइंस क्या है, उनके डिफिनीशन की तरफ आते हैं। तो इट इज अ साइंस। बायोलॉजी क्या है? एक साइंस है। द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। साइंस का लफ्ज जो है वो एक हमारे पास एक लतीनी जुबान का लफ्ज है, विच मीन्स प्रैक्टिकल एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। प्रैक्टिकल हम उस चीज़ को कहते हैं जब हम उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखें और उसको स्टडी करें तो और फिर उसके ज़रिए से हम इल्म हासिल करें तो उसको हम प्रैक्टिकल एंड सिस्टमेटिक स्टडी कहते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, हम किसी चीज़ के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह है, वो उनका लीनियर स्ट्रक्चर है, वो किस तरह है, तो गोल स्ट्रक्चर है वगैरह वगैरह। इसके अलावा हम उसके बिहेवियर एंड फिजिकल हम उस बॉडी को कहते हैं जिसको हम टच कर सके और उसको हम अपनी आंखों से देख सकें। तो 0.2 मिलीमीटर से जिन चीज़ों का साइज वो बड़ा होता है तो उसको हम देख सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम फिजिकल चीज़ें कहते हैं। तो इसी के अंदर हम क्या करते हैं, फिजिकल चीज़ें स्टडी करते हैं और साथ साथ में हम क्या करते हैं, नेचुरल वर्ल्ड उसको स्टडी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम साइंस के अंदर हम करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से साइंस बायोलॉजी एक साइंस है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। सबसे पहले 1736 में लीनियस एक बायोलॉजिस्ट था। उन्होंने क्या किया, बायोलॉजी का वर्ड उन्होंने सबसे पहले उसको ले आया। तो बायोलॉजी क्या है? इट इज ए ग्रीक वर्ड। बायोलॉजी का जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है जो दो अल्फाज से बना हुआ है। एक बायो है जिसका मतलब ये है लाइफ एंड द सेकंड वन इज लोगस जिसका मतलब है स्टडी। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जिसके अंदर हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। लिविंग थिंग्स कौन सी होती है? जिसके अंदर सबसे पहले लाइफ साइकिल होती है जो कि अपने नस्ल को इंक्रीज करते हैं, या तो उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, उसके जरिए से अपनी नस्ल को इंक्रीज कर लेगा, या एसेक्सुअल लेकिन अपनी नस्ल को वो इंक्रीज करने की एबिलिटी इसके अंदर मौजूद होगी। दूसरी क्या बात हम करते हैं, उसके मूड ऑफ न्यूट्रिशन को इसी के अंदर हम स्टडी करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ये एबिलिटी उसके अंदर होती है कि वो खुराक प्रोड्यूस कर सके, या तो ये ऑटोट्रॉपिक होगा या हेटेरोट्रॉपिक होगा। तो ये भी एक लिविंग बॉडी की एक खुसूसियत है। दूसरे हम क्या करते हैं, हैबिटेट की बात करते हैं। हैबिटेट लिविंग प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको हम हैबिटेट कहते हैं, ठीक है। तो इसी के अंदर हम हैबिटेट को भी स्टडी करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म एक हैबिटेट के साथ अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म दूसरे एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। एनवायरनमेंट बड़ी इफेक्ट करती है, तो इसी के अंदर हम हैबिटेट को भी स्टडी करते हैं। साथ साथ में हम उसके रिप्रोडक्शन को स्टडी करते हैं, रिप्रोडक्टिव मेथड को हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेशन हम स्टडी करते हैं, बिहेवियर स्टडी करते हैं। तो ये सारी जो खुसूसियात है लिविंग ऑर्गेनिज्म की खुसूसियात हैं, तो ये हम बायोलॉजी के अंदर हम उसको स्टडी करते हैं।